पूरे हॉस्पिटल में आज सन्नाटा हो रखा है एकदम, नहीं तो यहाँ तो पैर रखने की जगह भी नहीं रहती थी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों आज फिर निकल चुकी हूँ मैं एक नए मिशन की तरफ, अपने नए ब्लॉग की तरफ। हमारे रावत जी ऑफिस की तरफ जा रहे थे, मैं भी इनके साथ निकल चुकी हूँ। और मैं जा रही हूँ दूध हॉस्पिटल। आप सभी को तो पता ही है, आज पूरे भारत में डॉक्टरों की 24 घंटे की हड़ताल है। देखना चाहती क्या डॉक्टरों की मेहनत सफल होती है, क्या एक बेटी को न्याय मिलता है। चलो तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम ऑफिस की तरफ जाओ, मैं देखती हूँ कैसे क्या है। हेलो बोलो, चलो ठीक है, जाओ फिर तुमसे, है ना ऑफिस। दून हॉस्पिटल आ गई हूँ मैं, ये नई बिल्डिंग है। रावत जी मुझे छोड़ के चले गए ऑफिस, और मैं देखती हूँ बैठे तो हैं डॉक्टर लोग। चलो देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसे क्या है, और आप लोगों को भी अवगत कराती हूँ इन सबसे। ये देखिए आज ओपीडी के सारे डॉक्टर इस हॉस्पिटल में इतना भरा रहता था, एकदम लाइन लगी रहती थी। वो हॉस्पिटल एकदम आज खाली हो रखा है एकदम, नहीं तो यहाँ पर्ची काटने में बाप रे इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़ भड़ाका होती थी। ये देखिए दोस्तों, दून हॉस्पिटल पे सारे डॉक्टर और उनके साथ और भी कर्मचारी सब 24 घंटे हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर मोमिता, सिर्फ 31 साल की, आरजेकर हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ उसको न्याय दिलाने के लिए ओपीडी के सारे डॉक्टर सब 24 घंटे के हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं पूरे भारत में। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक हड़ताल में बैठे रहेंगे। इस हॉस्पिटल में इतना भीड़ रहती थी, आज सारे डॉक्टर इस तरह हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या मोमिता को न्याय मिलेगा? क्या ये सारे कर्मचारी डॉक्टर लोग सब सफल होंगे? क्या सरकार की आँख खुलेगी? हाँ जी बोलिए। महिला है अपने वो भी अपने घर बाहर छोड़ के आ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के बहुत जगह पे दूसरे नए देश में आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं। इसी 2-3 सालों में समझना चाहिए, एक नया एक्ट बनना चाहिए, एक्शन एक्ट करना चाहिए इसमें कि हाँ डॉक्टर को पता चले कि हाँ
हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ गलत करने का सजा क्या होगा? 500,000 रुपये डॉक्टर में फाइन लगा देते हैं, तो कोई भी दे देगा। मेन चीज़ जिन्हें उनको भी लगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। आप भी ट्रेनिंग डॉक्टर है कि मतलब वैसे सीनियर? अच्छा जी। तो मतलब आप ये तो सही कह रहे हैं आप जो ये बोला, लेकिन आपकी मतलब जस्टिस तो ये चीज़ है ना इनको दिलाने की है, तो इनके लिए मतलब क्या वो है आपकी मौमिता के लिए, डॉक्टर मौमिता के लिए? जांच हो, हाँ तुरंत हो जी, और जो आरोपी है जी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी जी। ये तो हम सब आपके साथ में है। इसके लिए तो अगर हम लोगों को भी आजकल आप लोगों का साथ देना पड़े तो हम लोग भी आगे आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक बेटी के साथ ही हो भाई, हज़ारों बेटियाँ हैं, लाखों करोड़ों बेटियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर की कैसे पढ़ाए, जो सरकार बोलती है इस पर क्या कहना कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें क्या बोलना है आपको, ये बताइए कैसे पढ़ाए? ऐसे तो एक ही टाइम आ जाएगी, बेटियों घर पे ही रखो। वही तो कह रहे कि कैसे बेटियों को पढ़ाए। हम तो फ्रीडम दे रहे हैं अपनी बेटियों को कि भाई आप पढ़ो लिखो, बाहर आज़ादी से जाओ आओ, तो कैसे मतलब ये बताइए कैसे वो करें? इससे तो एक नियम कानून बनना चाहिए। हाँ जी, जैसे बाकी देशों में है जहाँ पे रेप का एक बहुत दंडनीय अपराध है और बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, जो विधान संशोधन करता है जी वो कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए। हाँ और ताकि उनके मन में डर रहे जी। कि नहीं हम ऐसा कुछ गलत सोचेंगे भी तो हमारा कितना गलत। जी डॉक्टर साहब जी, वही कह रहे हैं कि भगवान करे कि उसको न्याय जल्दी से जल्दी मिले और दोषी पकड़े जाए। पकड़े तो नहीं गए अभी दोषी, वही कह रहे हैं दोषी पकड़े जाए और सरकार भी आप लोगों का साथ दे, बस उनकी भी आंखें खुले कि जो वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, उससे ज़्यादा ये बोले कि बेटों को संस्कार दो, पढ़ाने लिखाने के साथ घर से संस्कार दो उनको अच्छे, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित जाएं और आएँ। वही है, आप लगे रहिए, अगर हम लोगों को भी आप लोगों की ज़रूरत पड़े हम लोग भी आपका साथ देंगे। जो पूरा वो भरा रहता था, यहाँ लाइन इतनी लाइन लगी रहती थी कि पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, आज पूरा खाली हो रखा है। आप कब से आए और आ रखे हैं? आप कब से एडमिट हो रखे हैं? बुधवार को। अच्छा, तो फिर दवा क्यों नहीं मिली आपको यहाँ से, क्यों नहीं देख रहे हैं डॉक्टर? 15 अगस्त की छुट्टी थी। हाँ 15 अगस्त की छुट्टी थी। अगले दिन आने पाई बीमार हो जाता था। जी जी जी। आ जाए का हड़ताल है। ओहो, ये तो कल सुबह तक कैसा है? पता नहीं कब तक हम। अच्छा, तो फिर कहीं दूर से आ रखे हैं आप? इंदिरा कॉलोनी से आ रहे। ओहो, आज तो मरीजों को भी और वैसे भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, आज तो बहुत दिक्कत उठानी है जी। डॉक्टर सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप भी मरीज हैं क्या? आप भी अपने को दिखाने आ रहे हैं? कौन सी अपना पैर के दिखाने आया? दवाई चल रही, पर्चा लेके आई है। दवाई खत्म हो रही। नहीं तो आज तो देखिए बिल्कुल खाली हो रखा है, आज तो सारे डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ। आज पूरे देश में मतलब 24 घंटे के लिए सारे डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? ओहो, वो देखिए वो भी अब बिहार परसों भी बंद रहेगा। कल भी ऐसे ही रहेगा। परसों भी बंद रहेगा। हाँ परसों भी इसी तरह रहा, ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद आइएगा फिर। चलिए और क्या करें फिर।
देखिए फिर और इंतजार ही करिए, अब क्या बोले और क्या। अब पता नहीं कब तक इंतजार कर रहे हैं अभी, पता नहीं आज तो मुश्किल ही देखेंगे, आज भी कल 24 घंटे के लिए बैठे हैं ना, सुबह के 6 बजे से कल के 6 बजे तक, काफ़ी देर से, तो अभी तो मुश्किल ही है देखिए, क्योंकि आज तो वो सीधे कहेंगे इमरजेंसी में जाइए, इमरजेंसी में दिखा दीजिए, यही बोलना होगा उनको। वही तो कह रहे हो, काफ़ी दूर से भी आ रखे हैं। वो एडमिट कब से हो रखा है? उनका हो गया 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे एडमिट। अच्छा 1 हफ्ता हो गया। अच्छा तो आप कमरा लिए कि कमरा रहते हैं यहीं? हाँ कमरा तो क्या है यहाँ पे, मरीज के साथ तो रहना पड़ेगा यहाँ पे, मरीज के साथ यहाँ छोड़ नहीं सकते ना, हाँ ट्रांसपोर्ट पाएंगे। नहीं ये है कि डॉक्टर लोग भी अपने सही उसके लिए, लेकिन ये है कि देखो सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है तो कोई वो नहीं है। कुछ पता नहीं सुनते नहीं सुनते। हाँ लेकिन ये है कि मरीजों का बहुत बुरा हाल हो रखा है आज, और मरीज परेशान हो रहे हैं ना, मरीज परेशान। और सुबह तो काफ़ी भीड़ रही होगी, सुबह तो बहुत लोग आए होंगे, आज तो बहुत हो रहा है, वही तो करें सब ऐसे ही वापस हो गए होंगे। तो बहुत भीड़ थी। अब तो थोड़ा बहुत खाली का भी इतना है, मीडिया की भीड़ अभी तो कम हो रही है। हाँ और उनके पास जाओगे तो वो तो सीधे ये बोल देंगे कि जाओ इमरजेंसी में दिखाओ, क्योंकि इमरजेंसी है खाली खुला हुआ बस। सही बोल रहे हैं। बाकी तो वही तो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर तो क्या कहे, अब एक तरफ से भगवान ही होते हैं, एकदम भगवान ही होते हैं। लेकिन अब वो भी क्या करें, जगह उनके साथ भी गलती हुआ है, वो भी न्याय के लिए बैठे हुए हैं, न्याय के लिए बैठे हुए हैं, बस उनकी भी मांग जायज़ है, लेकिन उनकी मांग भी जाएगी। हाँ लेकिन ये है कि मरीज भी परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ है। ये आप बताएं, अब सरकार पता नहीं क्या देती है आपको। सरकारी तो नहीं सुनती है ना, सबसे बड़ी बात तो वही है, वही तो चीज़ें हैं, वो क्या सुनते हैं। कहेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाओ क्या बेटी बचाओ, बस वही है। हाँ बस मैं तो गरीब हूँ लेकिन मैं खुले आम को क्यों नहीं, मैं भी हूँ माँ, मेरी भी बेटियाँ हैं, हमने भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं, काहे के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं मेरी ही बहन बेटी ना, वही तो कह रहे हैं ना काहे के लिए। उन्हें तो सीधा फांसी होना चाहिए, मैं खुले आम कहता हूँ। जी वही तो कह रहे हैं कि क्या करें ना, ऐसे तो सीधा मौत होना चाहिए। वही कह रहे हैं कि बेटों को पढ़ाने से पहले उनको अच्छे संस्कार दीजिए ना, पढ़ाने के साथ साथ। बीच में 3-4 के फांसी के फंदे पर लटके थे, जी मोदी ने लटकवाया था, वैसे योगी और बाबा मोदी को फिर लटकवाना चाहिए। काश सब जगह योगी होते तो समझ लो बहुत जल्दी कार्रवाई होती। हाँ वही कह रहे हैं ना, देखिए अब अपने यहाँ अंकिता के साथ भी तो वही हाल हुआ है, अभी एक नर्स के साथ भी ऐसे ही हुआ यहाँ जून में, देहरादून में। अब ये दूसरा ये तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। अरे डॉक्टर है, इंसान है, कोई सुरक्षित नहीं। ये बताइए डॉक्टर देखिए रात में भी शिफ्ट करते हैं, रात में भी आते, कैसे आएंगे वो लोग, ये बताइए कैसे आएंगे ना, कैसे हो पाएंगे, वही तो जी वही तो कह रहे हैं। जी सही कह रहे हैं, बहुत बुरा हाल वही कह रहे हैं ना, इसीलिए कहते हैं सरकार से भी यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से ज़्यादा बोलिए कि बेटों को पढ़ाओ और बेटों को संस्कार दो, उनको सही शिक्षा दो, सही संस्कार दो उनको। और ऐसा जिन्होंने किया जाए, जिन्होंने किए थे आने वाले टाइम में ऐसा विवाद के साथ किया जाए, आपसे वक्त बदल जाए जी और भी ज़्यादा इन्हें डर लग जाता है कि कोई अगला ऐसा कदम उठाने से डरे, इंसान जैसे चाहे तो डरे, बात सोचे इस बात में कि कैसे इनके साथ व्यवहार किया जाए। हम भी सब यही चाहते हैं कि इनको पकड़े, जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा हो इनको। हाँ ताकि फिर कोई ऐसी हरकत ना कर पाए ना, 10 बार सोचे ऐसी घिनौनी हरकत करने से ना। सही बात है, आज देखिए डॉक्टरों की कीमत आज पता चल रही है, देखिए ना। अरे सुबह तो बहुत भीड़ लगी थी, सारे वापस हो के चले गए सम्मेलन, जब सब भाई बहुतों को तो पता नहीं था। हमारे घर पे आने वाले आदमी जी तो ज़्यादा मतलब
परेशान बरसात में तो लगभग लोग हैं डॉक्टर वैसे वो क्या करता है। जी जी जी। अभी इंसान बन के रह जाएगी कि ऐसे करके वही तो कहीं और क्या, कितना परेशान हो रहे हैं लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। मास्टर चढ़ा है, हम खुद परेशान है, खड़े हैं हालात। बताइए, ये देखिए। आप भी दिखाने आ रहे हो क्या? अच्छा, आज तो सब बैठे हैं, आज तो हड़ताल पे बैठे हैं सारे डॉक्टर साहब। उन्हीं से पूछ लीजिए, अब आज तो सब बंद हो रखा है सब, आज दवा नहीं मिलेगी, पूछ लीजिए, वैसे दवा सब बंद। उनसे पूछ लीजिए, अगर कुछ बताते तो ठीक है, नहीं अंदर तो सारा बंद हो रखा है आज। ये डॉक्टरों से ही पूछिए, उन्हीं से पूछिए, और क्या बोले, उन्हीं से पूछ लीजिए। आपको नहीं पता है क्या है? कोलकाता में एक हॉस्पिटल में सीखने वाली डॉक्टर परिस्थिति थी, वो मतलब सीख रही थी, ट्रेनिंग पे थी, तो उसके साथ उसे मार दिया, बलात्कार हुआ। वहीं के रहने वाले ही डॉक्टरों ने जो उसके साथ सीख रहे थे, बहुत। तो पूरा भारत आज बंद हो रखा है। उनके साथ बुराई होना चाहिए। वही कह रहे कि उनको पकड़े, सख्त से सख्त सजा हो, उनको कार्रवाई हो। आ जाइए आ जाइए। तो आज पूरा भारत बंद है, इसलिए कल संडे, कल तो वैसे ही लाइक 24 घंटे के लिए बंद है, आज से लेके कल तक। और परसों भी रक्षाबंधन हो गया। चलो देखते बताइए, इतने डॉक्टर मौमिता को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कईयों से मैंने पूछा तो जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं कि मैं क्या बोलूँगी, क्या नहीं बोल पाऊँगी। ये बताइए, डॉक्टरों का साथ दे रहे डॉक्टर होकर डॉक्टरों के बारे में भी नहीं बता पा रहे, ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा? कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन आज सारे डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पूरा हॉस्पिटल एकदम वो हो रखा है, खाली हो रखा है। केवल इमरजेंसी में काम हो रहा है, बाकी तो सब जगह ऐसे ही है। क्या लगता है आपको, सरकार की आँख खुलेगी क्या? सरकार इन सबका साथ देगी क्या? सरकार मौमिता को न्याय दिलाएगी क्या? सरकार जो बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, क्या बेटी बचेंगी? या बेटियों से ज़्यादा बेटों को पढ़ाओ, बेटों को बचाओ, या बेटों को संस्कार दो? भाई बेटों को ही तो बचाया जा रहा है, जो अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तो यही चाहूँगी कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। आज कई लोग आ रहे हैं, कोई अपने को दिखाने के लिए, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के सर में, किसी को बुखार, किसी को सर्दी जुकाम, कई बीमारियाँ हैं, दिखाने आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि आज भी, कल भी, परसों भी रक्षाबंधन है। कई मरीज हैं, अपने मरीजों को देखने के लिए आ रखे हैं, कईयों के रिश्तेदार, वो भी बेचारे परेशान हैं। डॉक्टर भी अपनी जगह ठीक है और फैमिली भी जो अपने मरीजों को देखने आ रहे हैं, अपने घर वालों को देखने आ रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं। जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर इंसान कहाँ से सुरक्षित रहेगा? आप ही बताइए। और डॉक्टरों की तो ऐसी ड्यूटी होती है, डॉक्टर हैं, आया है, नर्स है, सभी की नाइट शिफ्ट रहती है, कैसे ड्यूटी करेंगे? खुद हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, वो हॉस्पिटल ही में ये काम हो रहा है, तो फिर क्या होगा ये बताइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब घर की तरफ। देखते हैं डॉक्टरों की मेहनत सफल होती कि नहीं होती है, सरकार की आँख खुलती है कि नहीं खुलती है, दोषियों को सज़ा मिलती है कि नहीं मिलती है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। मैं तो कह रही हूँ कि उनको फांसी दे, ताकि दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करने की ज़रूरत ना समझे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे।
डॉक्टर लोग भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आज मरीज भी बहुत परेशान हो रहे हैं, आम जनता भी बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि पूरे देश में 24 घंटे का हड़ताल है, सुबह के 6 बजे से कल के 6 बजे तक। उसके बाद रक्षाबंधन। सोचिए ज़रा कितनी परेशानी है। कहते हैं डॉक्टर तो भगवान होते हैं, और आज सारे भगवान हड़ताल पे बैठ गए। मौमिता को न्याय मिल जाए अच्छा है, कम से कम उसके माँ बापों को सुकून मिले, शांति मिले। पहुंच गई मैं परेड ग्राउंड, पकड़ती हूँ अपनी बस। बस 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 सैंस भरा वाली बस, देखे कहाँ पे लगी हुई है। कहाँ पे है हमारी बस? ये सामने खड़ी है सैंस धारा बस। बैठते हैं सैंस धारा, सैंस धारा, सैंस धारा, बैठ जाते हैं। चलने लगी बस, सैंस धारा, सैंस धारा, सैंस धारा, सैंस धारा। चल के बहुत गर्मी हो रही है, बाप रे बाप। जबकि लगातार रोज बारिश हो रही है, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। चल दी हमारी सैंस धारा की बस। सैंस धारा, सैंस धारा, सैंस धारा, सैंस धारा, सैंस धारा, सैंस धारा। धारा, सैंस धारा, सैंस धारा। उतर गई मैं बस से, आ गई अपनी कॉलोनी के अंदर, द्रोण वाटिका कॉलोनी, सैंस धारा रोड। दून दून से परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड से बस में, बस से सैंस धारा द्रोण वाटिका कॉलोनी। आओ अपनी कॉलोनी के अंदर। सीखना तो पड़ेगा ही दोस्तों। आज सीखने की कोई उम्र नहीं होती है किसी भी काम की, बस काम अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, है कि नहीं? पहुंच गए अपने घर के पास। केसु बोलो बेटा। बाप रे, आ गई मैं। थक भी लग गई, प्यास भी लग गई बहुत ज़्यादा।
ओहो, पहुंच गई दोस्तों मैं घर में। बहुत तेज प्यास लग गई और थक भी लग गई है। इतनी गर्मी हो रखी है कि क्या बताओ। भैया पानी दे दो, उसमें 1 गिलास ग्लूकोज मिला के। 1 चम्मच ना, 1 चम्मच। अरे समझ में नहीं आया, इतनी गर्मी हो रही है ना, जबकि रोज बारिश हो रही है, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है ना। बहुत वो, जैसे कि दोस्तों मैंने आप सबको बताया ही था कि मैं आज दून हॉस्पिटल गई थी। क्यों, किस लिए? आज सारे डॉक्टर हड़ताल में बैठे हुए हैं 24 घंटे के लिए। सुबह से 6 बजे बैठे थे, कल के 6 बजे तक है। मरीजों को भी और जो लोग वहाँ दिखाने आ रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल पूरा खाली हो रखा है। इमरजेंसी में सिर्फ देखा जा रहा है बस मरीजों को, बाकी सारा ऐसा सन्नाटा हो रखा है। जिस हॉस्पिटल में इतनी चहल पहल होती रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं थी, यहाँ की एक बार मैं गई थी, मुझे इतना उलझन हो रही थी ना कि मैं क्यों आई। ये समझ लीजिए, जब कम से कम 7-8 लाइनें, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी कि कैसे करके पर्चा बनवाया, कैसे करके वो हुआ। तब से मैंने कान पकड़ लिया कि बाप रे, मुझे दून हॉस्पिटल नहीं आना है इतनी भीड़ में। उससे अच्छा प्राइवेट में दिखा लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। इतनी उलझन हो रही थी, समझ लो इतनी लाइन, पर्ची काटने वालों की, पर्ची लेने वालों की इतनी लाइन लगी रहती थी। और आज बिल्कुल खाली सन्नाटा, डॉक्टर, कर्मचारी सब वही बैठे हुए थे। सुबह से तो और ज़्यादा पूरी भीड़ लगी हुई थी। बेचारे बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनको पता ही नहीं था कि हड़ताल है। कईयों को नहीं पता है कि किस वजह से डॉक्टर लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब उन्हें पता है तो वापस हो रहे थे। क्या करते बेचारे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई किसी लिए परेशान, कोई अपनों के लिए परेशान। अब डॉक्टर लोग भाई हड़ताल में बैठे, वो भी अपनी जगह सही है, किसी को अपने को न्याय दिलाने के लिए। भाई उनकी साथी थी डॉक्टर मौमिता, ट्रेनिंग डॉक्टर, और जो उसके साथ हुआ ये तो पूरा देश ही जानता है। हर कोई चाहता है कि उसको न्याय मिले, उसके दोषियों को सज़ा मिले, जल्दी से जल्दी पकड़े जाए, सरकार उनका साथ दे, और सरकार को उनका साथ देना भी ही चाहिए। इस टाइम ये नहीं कि ये मैं इस पार्टी का, मैं इस पार्टी का, मैं इस पार्टी का, इस तरह सबको एक होके सज़ा दें। क्योंकि अगर इस तरह से दोषियों को बचाया जाएगा तो समझ लो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई बेटी, कोई बहन, कोई माँ सुरक्षित नहीं रहेगी इस देश में फिर। और जब इस देश में माँ, बेटी, बहन ही नहीं रहेगी तो कैसे ये देश आबाद होगा, कैसे ये देश भारत माता कहलाएगा, ये बताइए। भाई हमारे देश का तो नाम ही भारत माता है। धरती माता, देवी माता, हर तरह से तो माता ही पूजी जाती है। फिर माता के साथ ही क्यों अन्याय, कैसे, ये बताइए। जब इंसान आज के ज़माने में जागरूक हो रहा है कि बेटी को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है कि हमारी बेटियां खूब पढ़ें, खूब लिखें, कुछ बने, बेटों से ज़्यादा अधिकार बेटियों को मिल रहा है, इसलिए कि वो बेटियां कहीं जाएं तो वहाँ सुरक्षित ही रहें। सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं है, हर जगह की बात है। और हॉस्पिटल में तो आप जानते ही हो कि नाइट शिफ्ट लगती है, भाई किसी भी टाइम जाना रहता है। लेकिन खुद हॉस्पिटल के अंदर अगर इंसान सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाहर कैसे रहेगा, ये बताइए। कई सारे हादसे हुए हमारे उत्तराखंड में भी। अंकिता हत्याकांड, अभी तक क्या ज़िंदगी भर उसको भूलेंगे भी नहीं। आज तक कोई न्याय नहीं मिला बेटी अंकिता को, ना उसके माँ बाप को। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? क्यों नहीं हमारे देश की न्याय प्रथा ऐसी है कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दे? मेरा दिल भर के आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मैं भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रही हूँ, कोर्स करा रही हूँ, इसलिए तो नहीं ना। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार को ये नहीं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सरकार को ये कहना चाहिए कि बेटों को पढ़ाओ और उनको अच्छे संस्कार दो, और जो ऐसे दोषी हैं उनको ना बचाओ, कड़ी से कड़ी सज़ा दो, चाहे वो जहन्नुम में भी छुपे रहें, उनको वहाँ से ढूंढ के लाओ ना।
और सख्त से सजा दो, ताकि उनके माँ बाप को कम से कम थोड़ी सी तसल्ली तो मिलेगी, उन बेटियों की आत्मा को थोड़ा शांति तो मिलेगी। कोई ऐसा अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा तो सही। बेटियों को, अपनी माँ बेटियों को तो इंसान कितना वो समझता है, और दूसरे की माँ बेटियों को क्यों जानवर बन जाता है, क्यों वैसी दरिंदा बन जाता है। ये नशा, ये सब, इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं रोक है? क्योंकि इंसान आधे से अधिक इनकी वजह से ही अपराध कर देता है। जब वो नशे उसमें होता है तो उसको कोई होश नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ अपने बेटों को पढ़ाइए तो सही, लेकिन साथ में उनको अच्छे संस्कार भी दीजिए। महिलाओं की इज्जत करना सिखाइए उनको। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मेरा दिल भर के आ रहा है और मुझे रोना आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ प्लीज़, आप सबकी बहुत आभारी रहूँगी मैं। बस आज के लिए इतना ही बहुत, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाऊँगी। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। बाय बाय।